नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवान्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीक्षिको अकालिको येहि पश्यिको औपनायिको पच्छतं वेदितव्यो विभुः। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामितिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो सावकसङ्घो। आहुहेयो पाहुहेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसं। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमरपोहर बिहार गुजरात से भिक्षु पथिक श्रेष्ठी भगवान बुद्ध और उनका धर्म बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखित ग्रंथ पढ़ रहे हैं। भाग 5वां, धम्म दीक्षा का पुनः आरंभ। गवारू ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा, उत्तरावती के ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा। भाग 5वां, धम्म दीक्षा का पुनः आरंभ। गवारू ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा। राजगुरु के समीप ही गणपुर पर्वत के पीछे एक गांव था जिसमें कोई 70 ब्राह्मण परिवार रहते थे। इन लोगों को धम्म दीक्षा देने के उद्देश्य से भगवान बुद्ध आकर एक वृक्ष के नीचे विराजमान हुए और ध्यान साधना में बैठ गए। लोगों ने जब सुगत का तेज और गंभीर व्यक्तित्व देखा तो उससे प्रभावित होकर उनके इर्द गिर्द आ इकट्ठे हुए। 32 लखन थे बुद्ध में, कितने, और इनका चेहरा तेजस्वी था और इनके बारे में ये आगाही थी कि संसार में रहेगा, जब चक्रवर्ती राजा बनेगा और संसार छोड़ेगा तो ये संसार को धर्मराज्य देगा। तो वो सबको पता था, तो इसलिए लोग आकर बैठ गए। तथागत ने प्रश्न किया, तुम कब से इस पर्वत के नीचे रहने आए हो और तुम्हारा पेशा क्या है? भगवान को तो पता था, फिर भी पूछते थे। उन ब्राह्मणों का उत्तर था, पिछली 30 पीढ़ियों से हम यहीं रहते आए हैं और हमारा पेशा है, धंधा है पशुपालन करना। देखो, पहले ने जमाने में ब्राह्मण सब कुछ काम करता था और पहले में जमाने में ब्राह्मण झटा लाए था। बोल भिक्षु बने तो इनके सामने इनके ब्राह्मणों ने भी टका किया और चोटी रखी भिक्षु के सामने प्रतिक्रांति। तो पहले झटाए रखते थे ब्राह्मण बुद्ध काल में। परिवर्तन किया और जब उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया
तो उनका उत्तर था, हम ऋतु भेद के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा करते हैं। तो अदृश्य एक देवलोक है जो इसके में ये 4 नाम के जो देवता लोग हैं इनकी ये लोग पूजा करते हैं, ये सूर्य नहीं। यदि हमसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम इकट्ठे होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वह ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो। तो किसी के घर कोई मर जाता है तो सब ब्राह्मण इकट्ठा होकर मिलकर प्रार्थना करते हैं कि ये ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो, ब्रह्मलोक के देवता इनको तुम ले जाओ और वहां उत्पन्न करो, जिससे उन्हें पुनः जन्म न ग्रहण करना पड़े। क्योंकि ब्रह्मलोक की आयुष्य बहुत लंबी होती है, लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, करोड़ करोड़ वर्ष की आयु है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, यह क्षेमकर मार्ग नहीं है, इससे तुम्हारा कुछ लाभ नहीं हो सकता। मेरे मार्ग का अनुसरण करने से, सच्चा श्रवण बनने से, आत्म संयम का अभ्यास करने से निर्वाण प्राप्त हो सकता है। देखो, आत्म संयम, अपने को संयम रखे बिना जगत में कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसा यहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं। जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझ बैठते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि उत्पन्न लोगों की कभी सदगति नहीं होती। इसलिए जो बोध बनते हैं इनको 3 दृष्टि का पता होना चाहिए, मिथ्या दृष्टि, सत्काय दृष्टि और सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि, सत्य को असत्य, असत्य को सत्य समझना वो मिथ्या दृष्टि। सत्काय दृष्टि, इस काया में कोई आत्मा है, वो मरता नहीं, करता नहीं, बढ़ता नहीं, खोलिया बदलता है, वही सब कुछ करता है, तुम कुछ नहीं कर सकते, वो आत्मा को मानना वो सत्काय दृष्टि। कर्मकांड करने से आत्मा का कल्याण होता है, ये सत्काय दृष्टि। और सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि क्या है? लोकोत्तर लौकिक 2 सम्यक दृष्टि। इसमें लोकोत्तर सम्यक दृष्टि तो सबको पता है कि संसार में दुख है, इनका कारण, इनका मार्ग और इनका उपाय। और लौकिक सम्यक दृष्टि, तो लौकिक सम्यक दृष्टि में भगवान कहते हैं कि दान का फल है ये मानना, दृश्य अदृश्य लोक है वो मानना, इस जगत को देखने वाले लोग है वो मानना, माता पिता की सेवा का उत्तम फल है वो मानना, और इस संसार को देखने वाले कोई भी साधु श्रमण है इनको मानना, ये सम्यक दृष्टि है। जो नहीं मानता है वो मिथ्या दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि वाले लोग ही बुद्धिज्म को पहचान सकते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सबसे बड़ा दुनिया में दान का फल है। इसलिए बुद्ध ने कोई भी कार्य में जाते तो पहले दान की बात करते थे। जगत में ऐसे तो बुद्ध 3 कार्य बताते थे, लेकिन ये पहले बुद्ध बताते थे। जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान ले, ऐसे सम्यक दृष्टि उत्पन्न लोगों की सदगति प्राप्त नहीं होती। संसार में सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कोई इससे बच नहीं सकता। जो जन्मता है वो मृत्यु की ओर जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि संसार का 3 लक्षण बुद्ध ने बताया, अनित्य, दुख और अनात्म। अनित्य है ना, जगत परिवर्तित है, हम छोटे थे, वृद्ध हो गए और मर जाएंगे, अनित्य। इसलिए बुद्ध कहते हैं अनित्य में कोई सुख नहीं होता। बचपन का सुख चला जाता है, युवानी का चला जाता है, वृद्ध का चला जाता है और मर जाते हैं। सुख स्थायी नहीं है, नाशवत है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार में दुख है। ब्राह्मणों ने कहा ये निराशावादी धर्म है, गलत बात है, क्रियावादी धर्म है। यह समझ लेना कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य है, और इसलिए जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने की इच्छा करना यही सच्ची धर्म साधना है। कि भाई तुम धर्म साधना क्यों करते हैं? कि ये जन्म मरण रूपी चक्कर से विमुक्ति होने के लिए प्रयत्नशील रहो, इनके लिए। उन 70 ब्राह्मणों को जब भगवान बुद्ध के वचन सुनने मिला तो उनको तरत श्रवण बनने की इच्छा प्रकट हुई। बुद्ध द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर उनका केश छेदन हो गया, उनकी वेशभूषा सच्चे श्रवण की होगी। तो अनपढ़ ब्राह्मण थे, फिर भी इनको हुआ कि हम भिक्षु बन जाए, तो भगवान ने ये अनपढ़ को चीवर देकर भिक्षु बना दिया। तब वे सब बिहार की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें अपनी पत्नियों की याद आई और अपने परिवार की याद आई। उसी समय भारी वर्षा ने उनका आगे बढ़ना रोक दिया। वो आगे चले तो बीवी याद आई कि वहां पे हम नहीं जाना है,
तो बहुत बारिश आई तो इनका काम रुक गया। रास्ते में 10 मकान थे, उन्होंने उसे आश्रय खोजा। एक मकान के भीतर जाने पर मालूम हुआ कि क्योंकि उनकी छत चू रही इसलिए उनके भीतर घुसना निष्प्रयोजन था। भगवान ऐसे दंपत में गाथा कहते हैं कि बारिश में जो छत चूसती है तो इसमें पानी घुस जाता है, ऐसे राग चित्त में काम घुस जाता है तो इंसान कुछ पा नहीं सकता। इसलिए अधिष्ठान करके चित्त से राग निकालो, चित्त में से राग निकालो। उस अवसर के उपयोग भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार यदि छत ठीक से छाई गई हो तो उसमें वर्षा का पानी अंदर घुस आता है, इसी प्रकार यदि चित्त को ठीक ठीक साधा न गया हो तो उसमें काम राग प्रवेश कर जाता है और इंसान पिछड़ जाता है। लेकिन जिस प्रकार यदि छत ठीक से छाई गई हो उसमें वर्षा का पानी अंदर नहीं आ सकता, उसी प्रकार यदि चित्त को ठीक ठीक साधा गया हो तो उसमें काम राग का प्रवेश नहीं हो सकता और वो विमुक्ति तक जा सकता है। इसलिए 10 अधिष्ठान संकल्प लेकर ये करना चाहिए। बाबा साहब ने संयम संकल्प में नेकनम त्याग के लिए 22 प्रतिज्ञा दी, लेकिन बोलते हैं आम्बेडकरवादी, आडम्बरवादी, नए बोझ, लेकिन कोई पालते नहीं है एक भी प्रतिज्ञा, पीछे रथ घुमाते हैं आम्बेडकर का। इन वाक्यों को सुन 70 ब्राह्मणों को यह लगा तो सही कि उनके मन के संकल्प विकल्प शुभ नहीं है, तो भी अभी वह चिकित्सा से मुक्त नहीं थे। इतना होने पर भी वे आगे बढ़े चले गए। तो वहां से भगवान आगे आए तो वो भी इनके साथ साथ चलने लगे। आगे बढ़े तो उन्होंने पृथ्वी पर कुछ सुगंधित द्रव्य पड़ा देखा। भगवान बुद्ध ने उनकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। थोड़ी दूर और आगे जाने पर कुछ कूड़ा करकट भी दिखाई दिया। भगवान बुद्ध ने उनकी ओर भी उनका ध्यान आकर्षित किया और साथ साथ यह भी कहा, जो दुशीलों की संगति में रहता है वह इसी प्रकार दुशील हो जाता है और सुशील सदगत, और जैसे कि दुर्गंधित पदार्थ को ग्रहण करने वाला स्वयं गंदा लगता है, वह उत्तरोत्तर निष्कुट हो जाता है और अकुशल से दक्ष होता है। इसलिए अकुशल मत करो, लेकिन जो बुद्धिमान की संगति करता है वह भी वैसा ही हो जाता है, ठीक जैसे किसी सुगंधित पदार्थ को ग्रहण करने वाले के शरीर से सुगंध आने लगती है। इसलिए बुद्धिमान लोगों की संगति करो, मूर्ख लोगों की संगति मत करो। वह उत्तरोत्तर बुद्धिमान होता है, शीलवान हो जाता है, गुणवान हो जाता है और संतोष को प्राप्त करता है। तो इसलिए बुद्धिमान लोगों को मिलना अच्छी बात है। इसलिए बाला ने यानी मूर्ख का आखा वर्ग भगवान ने कहा कि भाई पंडित की संगति करो, मूर्ख संगति मत करो। बाला है मूर्ख, बालकों की बुद्धि ज्यादा नहीं होती। इसलिए इन सब गाथाओं को सुनकर उन 70 ब्राह्मणों को निश्चय हो गया कि उनके मन में जो घर लौटने का काम भोग जीवन व्यतीत करने के ख्याल आने लगे थे वे कुछ बहुत उचित नहीं थे। ऐसे विचारों से सर्वथा मुक्त हुए, विहार आए और साधना कर अचिर काल में अर्हत को प्राप्त हो गए। तो सब ब्राह्मण विहार आए और चूसता थे, वो ध्यान साधना सती पठान विपश्यना किया और वो इससे मुक्त हुए। हम भी यहाँ रोज सुबह 5:30 थे, 6:45 सवा घंटे सती पठान सूत्र पर ध्यान साधना करते हैं। किसी को भी आना है तो आ सकते हैं। भगवान बुद्ध का दिया महासती पठान सूत्र है, वो करेंगे तो आपको पता चलेगा। इनकी बुक भी है कि 7 दिन में आप मुक्त हो सकते हैं। पाली तो गुल्ला दिया आपको पढ़ने दिए ना, जिन लोगों को पढ़ने ले जाने तो ले जा सकते हैं, लेकिन वापस देनी पड़ेगी। यहाँ ही 5वां का पहला भाग समाप्त। दूसरा भाग अमरावती के ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा। जिस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जैतून विहार में रह रहे थे और देवताओं तथा मनुष्यों के कल्याणार्थ धर्म उपदेश दे रहे थे। किसको? भगवान बुद्ध श्रावस्ती में दिन में मनुष्यों को देते थे और रात में अदृश्य देवता लोग आते थे। तो एक तरफ ब्रह्म लोक का ब्रह्मा आकर खड़ा रह जाता था और एक पर देवता लोगों का इंद्र आकर खड़ा रहता था और रात को देवता मिलते थे। इसलिए भगवान 1 घंटे अपने सोते थे, ज्यादा सोते नहीं, रात को भी जागते थे भगवान।
ठीक उसी समय श्रावस्ती के पूर्व के उत्तरावती नामक नगर में 500 ब्राह्मण रहते थे। उन सब के इकट्ठे होकर एक गंगा तट निवासी निगत तपस्वी के पास जाने का संकल्प लिया। निगत यानी नग्न, बुद्ध काल में भी नग्न परंपराएं थी। पारिवारिक परंपरा यानी मुंडन करके सफेद वस्त्र पहनकर अलग अलग पारिवारिक परंपरा थी। 62 प्रकार की परंपरा बुद्ध काल में भी थी। तो ये देश पहले से धार्मिक है, नहीं है ऐसा नहीं है। इंडिया में धर्म की सिस्टम पहले से लगी हुई है। जो अपने शरीर पर धूल आदि लपेटकर ऋषि बना हुआ था, रास्ते में एकांतार में पहुंचने पर उन्हें जोर की प्यास लगी। दूरी पर उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। उन्होंने सोचा वहां कुछ बस्ती जरूर होगी और पानी मिलेगा, किंतु जब वे वहां पहुंचे तो वहां कोई बस्ती न थी, केवल एक पेड़ ही था। देखो, जंगल में वैरान रास्ते में पेड़ था लेकिन पानी नहीं था। ऐसी स्थिति में वे जोर से रोने चिल्लाने लगे। तब वृक्ष पर से उन्हें अचानक वृक्ष जीविका देवता का स्वर सुनाई दिया। वृक्ष देवता ने पूछा, तुम क्यों रो चिल्ला रहे हो? लोगों के कारण बताया तो वृक्ष देवता ने उन्हें यथेष्ट खाने पीने को दिया। आगे बढ़ने के पूर्व उन ब्राह्मणों ने उस वृक्ष देवता से पूछा कि उससे पूर्व जन्म में ऐसा क्या कर्म किया था कि वह वृक्ष देवता होकर पैदा हुआ। तो ये जातक की बात आती है यहाँ कि भाई तुम मनुष्य रूप धारण कर सकते हो, बोल सकते हो, तो क्या कारण है तो ये कर सकते हो? तो अपने पूर्व जन्म का बताते हैं। उसने उत्तर दिया कि जिस समय सुदत्त ने भगवान बुद्ध को जेतवना राम का दान दिया था, उस समय वह वहां सारी रात धम्म सुनता रहा था। लौटने समय उसने अपने पात्र में भिक्षुओं को पानी का दान किया था। दूसरे दिन प्रातःकाल घर लौटने पर उनकी स्त्री ने पूछा कि उसने क्या अपराध हो गया था कि वह सारी रात बाहर रहा। इसकी पत्नी पूछते हैं कि तुम क्यों रात नहीं आया? उसने कहा कि वह गुस्से से नहीं था, बल्कि वह सारी रात जेतवन में भगवान बुद्ध के उपदेश सुनता रहा। तो इसने अपनी बीवी को कहा कि जेतवन में पूरी रात भगवान बुद्ध का धर्म उपदेश में वहां गया था, तो मुझे इसमें आध्यात्मिकता में रस पड़ा, तो मैं घर नहीं आ सका और पूरी रात मैंने धर्म सुना। मैं क्रोध के कारण नहीं आया, तेरे साथ झगड़ा हुआ था, सही बात है, लेकिन ये कारण नहीं है। यह सुनकर उनकी स्त्री ने भगवान तथागत को बहुत बड़ी बड़ी गालियां सुनाई। यह गौतम पागल है, यह केवल लोगों को ठगता है, लोगों का घर उजाड़ता है और लोगों को साधु बना लेता है। लेकिन जब अशोक का शासन आया, 3 करोड़ की आबादी में 50 लाख भिक्षु थे, हर 5 व्यक्ति में एक भिक्षु हो गया। तो बोलेंगे तो सही नहीं, समझे कि नहीं समझे? इतने लोग आध्यात्मिकता के पीछे पागल थे, क्योंकि भिक्षु बनने में केवल लेना है, कुछ करना नहीं है, खाना पीना और घूमना है, कोई जिम्मेदारी तो है नहीं। आपको कमाने की जिम्मेदारी है, हमें तो कुछ जिम्मेदारी नहीं, सब कुछ मिल जाता है। उनके ऐसा बोलने पर भी वृक्ष देवता ने कहा, मैंने उनका विरोध नहीं किया, इसी कारण मरणदार के जीव होकर पैदा हुआ और अपनी कायरता का परिणाम स्वरूप मेरा क्षेत्र इस पेड़ तक ही सीमित है। क्या बोला कि मैं भी जोरू का गुलाम था, मैं जोरू के सामने बोल नहीं सका कि तू भगवान को गाली मत दे, इसमें भगवान का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरा है, मैंने धर्म सुना है तो इनको मुझे जो कहना है ओके, वो नहीं कह सका। इसलिए वो क्रोध के कारण इनको वृक्ष में देवता में पैदा होना पड़ा और ये इसको कहना पड़ा। ऐसी एक मान्यता है कि वृक्ष जहाँ होते हैं वहाँ देवता लोग रहते हैं, इस पर ऊपर रहते हैं, अदृश्य देवता लोग हैं, इसलिए वृक्ष देवता रहते हैं। वृक्ष कोई नहीं, अदृश्य लोग के कोई वहाँ रहते हैं, इसलिए बोला जाता है वृक्ष देवता। वृक्ष पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं तो भूमठ देवता बोला जाता है। यदि रागादि सभी दिन रात दुखी देने वाले हैं, चिंता के जनक है, चिंता से मुक्त होने के लिए और दुख का सही करने के लिए मनुष्य को भगवान बुद्ध के धर्म को ही स्वीकार करना चाहिए, और जो यह ऋषियों का सांसारिक धर्म है इससे उससे मुक्ति पानी चाहिए।
इसलिए भगवान बुद्ध ने कि संसार में दुख है, इनका कारण, इनका मार्ग और इनका उपाय है। ये 4 आर्य सत्य जो बताया, इसमें लास्ट जो मार्ग है दुख मुक्ति का 3 मार्ग बताया है। पवित्रता का मार्ग, सदाचार का मार्ग और सद्गुण का मार्ग। तो पवित्रता का मार्ग पंचशील, अठशील, 10 शील उपनिषद धारण करो, वो पंचशील पवित्रता का मार्ग। अष्टांग मार्ग धारण करो, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति। तो ये सदाचार का मार्ग है। और सद्गुणों का मार्ग 10 पारमिता, दानशील, नैष्ठिक, प्रज्ञा, विजय, शांति, मैत्री, उपेक्षा, अधिष्ठान। तो ये 10 पारमिता है, वो सद्गुणों का मार्ग है। तो 3 मार्ग बताया। उपासकों के लिए पहला मार्ग है उपोषण। तो वर्षावास में उपासकों को वर्षावास 10 शील अनागारिक उपस्थित रहना चाहिए। और आधे दौर पर अमावस्या, पूर्णिमा, 2 अष्टमी जो 80 उपोषण आता है, ग्रीष्म ऋतु का, हेमंत ऋतु का, वर्षा ऋतु का, तो ये कर सिलवान बनना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा भगवान का कहना है। जो इनमें चलेगा वो सुखी होगा, वो कभी दुखी नहीं होगा, इनको दुख कभी नहीं आएगा। ब्राह्मणों ने जब वृक्ष देवता के ये वचन सुने तो उन्होंने श्रावस्ती जाने का निश्चय किया। वह वहां पहुंचे और भगवान को अपने आने का उद्देश्य कहा, उनकी प्रार्थना सुनी। तब भगवान तथागत ने कहा, चाहे आदमी नग्न रहता हो, चाहे बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ाकर रहता हो, चाहे कुछ पत्तों अथवा वकल चीर से ही अपना शरीर ढांकता हो, चाहे वह शरीर पर धूल ही रमाता हो और पत्थरों पर सोता हो, किंतु इन सबसे यह तृष्णा से मुक्त नहीं हो सकता। ये तपस्या का मार्ग में वो मुक्त नहीं होता है, चित्त मुक्त नहीं होता, चित्त में खराबियां बढ़ती है। इसलिए संसार में रहकर काम भोग में कुछ नहीं होता और तपस्या करने में भी कुछ नहीं होता। मध्यम मार्ग, जो अष्टांग मार्ग जो भगवान ने दिया है, वो मध्यम मार्ग। तो तुम दोनों मार्ग जानेंगे तो ही तुम मध्यम मार्ग पर चल सकते हैं, वरना नहीं चल सकते। लेकिन जो किसी से कलह करता है और न किसी से हत्या कराता है और अग्नि से भी किसी का नाश नहीं करता है, जो किसी को पराजित करके स्वयं विजयी भी नहीं होना चाहता, जिसकी सभी के प्रति मैत्री भावना है, ऐसे मनुष्य के मन में किसी के लिए द्वेष या घृणा का भाव नहीं होता, ऐसा व्यक्ति संसार में निर्वाण पाता है। तो भगवान का धर्म सुख के लिए, दुख के लिए नहीं। बुद्धिज्म जो एक्सेप्ट करेंगे, सिर समाधि प्रज्ञा में उपोषण मार्ग आविष्कृत करेंगे तो 12 उपोषण पूरा होता है, तो 5 भय आपके मन में से खत्म होता है। भगवान बुद्ध का धर्म आपको निर्भय करता है। हर स्त्री पुरुष के मन में 5 भय पड़ा है। पहला भय है मृत्यु का, दूसरा भय है देवी देवता पीर पैगत, तीसरा है भूत पलित का, बंद थी गई, चौथा हलाओ आई चौथा, हाँ वो क्या चौथा भय है, चौथा है लोग क्या कहेंगे, और 5वां है हिंसक प्राणियों पशुओं का, जो अभी तक कम आवाज था। इसका कारण ये था कोई प्रॉब्लम हुआ इसमें। देवताओं को बलि चढ़ाना ताकि पुण्य का लाभ हो, वह परलोक में फल मिले। तो बुद्ध काल में वेद में वही है। वेद में पशु बलि, नर बलि सब यज्ञ होते थे, राजा को हराने के लिए, शत्रु को हराने के लिए, माता पिता की मुक्ति के लिए, कुछ सुख पाने के लिए, स्वर्ग सुख पाने के लिए यज्ञ बलि होती थी। तो बुद्ध ने कहा कि मूंगे पशुओं को मारकर अगर स्वर्ग जाया तो अपने माता पिता को मार दो, जल्दी जाओ। विरोध किया और वो सब बंद करवाया। यह सुख सत मनुष्यों का सत्कार करने प्राप्त सुख के चौथे हिस्से के बराबर नहीं है। जो सदाचारी है, जो जयश्रो के प्रति, वृद्धों के प्रति सदा आदर ही की भावना प्रदर्शित करता है, उन्हें 4 चीजों की प्राप्ति होती है। क्या बोले? सदाचार, वड़ीलों को आदर करना, वृद्धों को आदर करना, पंते को आदर करना अच्छी बात है। इसका आयु, आरोग्य, वन, बल, सुख और बुद्धि 6 तत्व मिलते हैं। आदर किसके? धर्म को आदर आए कि धर्म को गौरव करो, आदर करो। आप जो वंदन करते हो चीवर को करते, व्यक्ति को नहीं। ये मुझे नहीं, चीवर को करते। बनते के पास में बैठते वो आदर है, जो हाथ छोड़ते हैं वो गौरव है। तो भाई वंदा भी बनते, बनते जब मिलते हैं तो बोलना चाहिए वंदा भी बनते।
इस 2 हाथ छोड़ते इसको अंजलिकरण कहते हैं। संगवता भी आता है ना, आउ नेयो पाऊ नेयो अंजलिकरण अनुतरम पूजन खेत आता है। संग कैसा है तो करना चाहिए। जो सदाचारी है, जो यश के प्रति, वृद्धों के प्रति सदा आदर की भावना प्रदर्शित करता है, उन्हें 4 चीजों की प्राप्ति होती है। आयु की, सुंदरता की, शांति की तथा बल की। अपने पति से ये सब सुना तो पत्नी शांत हो गई और उसके पैर में पड़ी और बोली मेरी बहुत गलती हुई। तब दोनों भगवान जिस दिशा में थे इस दिशा में बुधम नमामि तमम नमामि संगम नमामि कहकर बुध के शरणों में। यही हमारा आधा घंटा पूरा होगा, ये भाग भी पूरा गया। दूसरा हम कल पढ़ेंगे। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धर्म का हम पुण्यानुमोदन करते हैं। सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को भाषा के कारण, वाणी के कारण मैंने जो समझाने का प्रयत्न किया, इसमें मुझसे कोई गलती है तो क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करें। नथि में शरणम आयम बुद्धो में शरणम वरम एतेन सच्चवचेनम होतु मे जय मंगलम। नथि में शरणम आयम धम्मो में शरणम वरम एतेन सच्चवचेनम होतु मे जय मंगलम। नथि में शरणम आयम संघो में शरणम वरम एतेन सच्चवचेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो। ये प्रवचन आप 5 बजे YouTube में 10 बजे के बाद सुन सकते हैं और वो पेज लाइक भी कर सकते हैं।